अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी कार्डिक मायोपैथीज़। ठीक है, कार्डिक मायोपैथीज़ हम लोग जो है ना ये इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें एक दो टॉपिक्स रहते हैं जिनकी मैं वीडियोज़ अभी कवर कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इस वीडियो में आते हैं कार्डिक मायोपैथीज़। कार्डिक मायोपैथीज़ मीन्स देखो, इसमें कार्डिक या कार्डियो मीन्स के हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, मायो मीन्स मसल एंड पैथी मीन्स की कोई डिजीज़ है, मतलब कि हार्ट के मसल्स में कोई डिजीज़ है। ठीक है, अब जो हार्ट की मसल्स की जो डिजीज़ेज होती हैं ना, वो दो टाइप्स की होती हैं, या तो प्राइमरी होती हैं या तो सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, अब प्राइमरी जो होता है ना, उसमें प्राइमरीली डिफेक्ट होता है हार्ट के मसल्स में, मतलब कि डिफेक्ट जो है अराइज ही हार्ट के मसल्स से होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी की बात करो ना, सेकेंडरी कार्डिक मायोपैथी की, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हार्ट की मसल की एनॉमलीज हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हार्ट के मसल की वजह से नहीं होती, बल्कि और डिफरेंट कंडीशंस की वजह से होती हैं, जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो गया, या कोई हाइपरटेंशन हो गया, या कोई वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हो गए, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया। तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनॉमलीज होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं हार्ट के मसल्स में, तो उसको आप सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हो। ठीक है, अब कार्डियोमायोपैथीज़ के हमारे पास तीन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो मैं तीनों बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है डायलेटेड कार्डिक मायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डिक मायोपैथी में क्या होता है कि हमारे पास मीन्स जैसे नेम से इंडिकेटर डायलेटेड है, मतलब कि सारे के सारे जो चार चैम्बर्स हैं वो डायलेटेड होते हैं। क्यों डायलेटेड होते हैं? क्योंकि हमारे पास सार्कोमेर की एडिशन होती है इन सीरीज फॉर्म। ठीक है, सार्कोमेर ऐड हो रहे होते हैं सीरीज फॉर्म में। देखो, हम लोग ने जो और कंडीशंस पढ़ी थी, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर वगैरह पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो एडिशंस हो रही थी वो पैरेलल एडिशंस हो रही थी सार्कोमेर की। ठीक है, लेकिन जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, इसमें सीरीज़ में एडिशंस होती हैं सार्कोमेर की, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे जो वॉल की थिकनेस होती है वो हमारे पास या तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, या तो सेम भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन मेनली डिक्रीज होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। ठीक है, इसके अलावा जो हार्ट, अब जैसे एक वो है बैलून है, जितना ज़्यादा डायलेट करोगे उतना ज़्यादा उसको वापस आने में टाइम लगेगा ना। तो क्या होता है कि इसी डायलिटेशंस की वजह से इसकी जो सिस्टोलिक वो होती है, कंट्रैक्शंस होती हैं, वो डिसफंक्शन हो जाती है, मतलब वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, इसीलिए आप उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कह सकते हो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को। ठीक है, अब इसी की ही वजह से हमारे पास ऑब्वियसली डायलेटेड है, तो जो फ्लैप्स होते हैं ना, ये माइट्रल वॉल के या ट्राइकस्पिड वॉल के, वो अपनी अलाइनमेंट में नहीं रहते। अल्टीमेटली हमारे पास वापसी का चांस ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड वापस जा सके, मतलब रिगर्जिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दीज रिगर्जिटेशन वी कैन ऑल्सो हेयर एबनॉर्मल साउंड विच इज़ द S3। ठीक है, एंड अब देखो, कंट्रैक्शंस हो नहीं रही ना, तो अब कंट्रैक्शंस नहीं होगी तो अल्टीमेटली वी कैन देयर कैन बी म्यूरल थ्रोम्बाई, मतलब जो माइट्रल वॉल होती है उसमें हमारे पास थ्रोम्बाई बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एरिथमियाज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज डायलिटेशंस एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द डायलिटेशंस दे कुड बी एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। ठीक, अब हम एटियोलॉजी पे आते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। ठीक है, अब एटियोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले आता है जेनेटिकल कॉज। ठीक है, जेनेटिकल कॉज जो है ना, कंट्रीब्यूट करता है 20 to 50% ऑफ कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स जो बुक में दी हुई हैं वो दो एग्जांपल्स हैं। एक है डुचेन बैकर्स मसल डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डुचेन बैकर मसल डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हमारे पास जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है एंड डिस्ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, विच कैन लीड टू कार्डिक मायोपैथी। एंड फिर दूसरी एग्जांपल है एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यू टू एंजाइम डिफेक्ट, मतलब कि प्रॉपरली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही नहीं हो रही, एटीपी सिंथेसिस ही नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू कार्डिक मायोपैथीज। ठीक है, देन वी आर गोना हैव द अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल डायरेक्ट भी काज कर सकता है कार्डियक मायोपैथी, मतलब डायरेक्ट भी कार्डियोटॉक्सिक है, लेकिन इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं डिफरेंट, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या एसिटिल्डिहाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड वगैरह हो गए, डिफरेंट ना, दे कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक मायोपैथीज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वी कैन हैव द पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथीज, लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर में या आफ्टर डिलीवरी
फीमेल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन हुई होती हैं या ओवरलोड जो ज़्यादा हुआ होता है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अच्छा, आयरन ओवरलोड मतलब आयरन का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए, क्यों ज़्यादा हो जाए, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस होता है जिसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेरेंस होती है विद मेटल डिपेंडेंट एंजाइम सिस्टम। जो मेटल डिपेंडेंट एंजाइम सिस्टम होता है उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है एंड देयर इज़ गोइंग टू बी इस इंक्रीज आयरन लेवल की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अल्टीमेटली इंजरी ज़्यादा हो जाती हैं एंड विच कैन लीड टू कार्डियक मायोपैथीज, ठीक है। एंड इसमें एक है सुपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। सुपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है जैसे कि टैकीकार्डिया है, उस पे हार्ट पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म है, हार्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू कार्डिक मायोपैथीज। तो हमने etiology में क्या क्या पढ़ा है, जेनेटिकल कॉजेज अल्कोहल ड्रग्स पढ़ी हैं, इसके अलावा आयरन ओवरलोड पढ़ा है, प्रेगनेंसी पढ़ी है एंड वो सुपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पढ़ा है दैट कैन लीड टू कार्डिक मायोपैथीज, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जब आप देखो ना तो आपको आप पहले ग्रॉस अपीयरेंस देखोगे, ठीक है, और आप फिर हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखोगे, ठीक है। दिस इज़ द ग्रॉस अपीयरेंस, ठीक है। तो ग्रॉस अपीयरेंस में मेनली आपको नज़र आता है वो हार्ट जो होता है फ्लैबी होता है, ठीक है, फ्लैबी होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोमाइगेली हुई हुई होती है, मतलब डायलेटेड है तो ऑब्वियसली हार्ट का साइज भी इंक्रीज हो चुका होगा, ठीक है। देन वी गोना हैव द म्यूरल थ्रोम्बाई, मतलब म्यूरल जो हमारे पास थ्रोम्बस है वो भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द डायलिटेशंस एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। एंड देयर गोना बी थिकनेस जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी या इट कैन बी द सेम एज वेल बट मोस्टली डिक्रीजेस, ठीक है। अगर आप मॉर्फोलॉजी में हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो वी आर गोना हैव द जो मायोसाइट्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ऑब्वियसली देयर इज़ द डायलिटेशन, ठीक है। एंड देयर इज़ गोना बी एनलार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, एनलार्ज न्यूक्लियस होता है, इंटेस्टिशियल एंड एंडोथेलियल फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। एंड हीमोसिड्रिन की एक्युमुलेशंस होती हैं जो आपको विजिबल होंगी बाय प्रूजेन ब्लू स्टेन, ठीक है, प्रूजन ब्लू स्टेन, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है, फ्लैबी होता है, कार्डियोमाइगेली होती है, वॉल की थिकनेस में चेंजेस आती हैं, म्यूरल थ्रोम्बाई आता है, हिस्टोलॉजिकली में हाइपरट्रॉफी होती है मायोसाइट की, न्यूक्लियस जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, इंटस्टिशियल एंड इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, दिस इज एंडोकार्डियल, ओके। इंटस्टिशियल एंड एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस एंड हीमोसिड्रिन की एक्युमुलेशन हो जाती हैं विच इज़ विजिबल बाय प्रूजन ब्लू स्टेन, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, जिसमें हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज पढ़ेंगे, थैंक यू।